आई केम इन यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर मैरिज इन 2019। मैंने अपनी बैचलर्स डेंटिस्ट्री में की है इंडिया से। जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ तो मैंने क्या अपना जॉब क्विट किया बिकॉज़ हम दोनों ने डिसाइड किया कि वन हैज़ टू बी फुल टाइम विद द किड्स सो बीइंग फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड जैसे मेरे को तो सिर्फ़ इतना पता था कि पेशेंट्स देखने हैं, रेडियोग्राफ्स लेने हैं और सिर्फ़ वही 10 साल से वही दिमाग का आपका साइकिल चलता रहता है कि टेक्नोलॉजी का तो दूर-दूर से लेना नहीं था, बस वो एक सोशल मीडिया का पता होता था कि ये चलाना है, वो कर सकते हैं और मेडिकल फील्ड से रिगार्डिंग होते हुए ना हमारा कहीं और ध्यान नहीं जाता, तो वी वर वेरी फोकस्ड कि आपका एक फील्ड में ही ध्यान होता है। सो मेरे को बस इतना पता था कि अभी प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुकी हैं और मेरे को घर से ही कुछ करना ही करना है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मेरे को लगा कि अभी कुछ भी स्टार्ट करना होता है, जैसे बच्चों को भी हम स्टार्ट करवाते हैं, तो गिर-गिर के ही कुछ सीखता है बंदा, तो मेरे को लगा कि अभी ये कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरे को ये स्टार्ट करना ही पड़ेगा। पहले तो लगा कि मेरे से होगा नहीं, अपने बिज़नेस को जैसे शाइनेस और फ़ियर की वजह से मैं बहुत सेटबैक हो गया था मेरा। तो अभी धीरे-धीरे मैंने अपनी इस चीज़ को कम्फ़र्ट ज़ोन को से बाहर मैं आई, क्योंकि मेरे को था कि अपना कुछ करना ही है और आपकी मोटिवेशन हमेशा मिलती ही रहती थी मेरे को। बट एक बहुत पोटेंशियल था मेरे में कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ अभी और कर लूँगी। जो आप बता रहे हो कि शाइनेस की वजह से व्हाट वाज़ देखो शाइनेस मेरी भी शाय पर्सनैलिटी है। आई वाज़ आल्सो वेरी इंट्रोवर्टेड, वेरी शाय। हमारे बैक ऑफ द माइंड में जो चीज़ें चलती है, द रीज़न व्हाई वी आर शाय इज़ मेनली मुझे लगता है कि वी फियर जजमेंट कि राइट, अभी लाइक डिड यू आल्सो हैव दिस थॉट इन योर हेड कि इतने टाइम से आप अपने प्रोफेशनल फील्ड में काम कर रहे हो, जब आप अपना नया ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का वेंचर स्टार्ट करोगे, what will your friends, your relatives, people who know your background, what are they going to think about it? Was that one of the reason which pulled you back? क्या आपका उसके बारे में? एग्ज़ैक्टली यू आर राइट फरहाना, मेरे मन में यही क्वेश्चन्स थे कि अगर किसी को पता लग गया कि यार इतना हाई डिग्री होल्डर हूँ मैं और कहाँ मैं इन चीज़ों में फँसी हुई हूँ, बट नोबडी नोज़ कि आपकी सिचुएशन क्या हो जाती है और मेरे को इतना पता था कि आई कैन लीव माय बेबी बिहाइंड एंड कॉलेज जाऊँ, 3 साल का कॉलेज करूँ और देन डीडीएस बनूँ यहाँ पर आके। बट डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि जो मेरा टाइम चल रहा था किसी को पता नहीं था, तो मेरे को इन चीज़ों को पीछे रख के ही अपनी प्रायोरिटीज़ को कुछ देना था और मेरे को पता था कि अपना कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी को दोबारा रीगेन करने के लिए आई हैव टू डू समथिंग, क्योंकि घर बैठे-बैठे डूइंग सेम मंडेन रूटीन इतना कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ने लग जाता है कि आप बार-बार सेम चीज़ कर रहे हो। तो एक तो था कि कुछ तो गेन करना ही करना है, अगर चलो डेंटिस्ट्री में नहीं हो रहा तो अपना कुछ तो स्टैंड मैं लूँ और अपने आप को मेंटल हेल्थ, अपनी मेंटल पीस के लिए कुछ करूँ। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने के लिए मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया। डिफ़िकल्टीज़ येस बहुत आई और स्टिल आती हैं, बट आई मैनेज टू गिव टाइम टू दिस बिज़नेस इन चंक्स। जैसे आप हमेशा बताते हो कि जब भी टाइम मिले मैं हेडफ़ोन्स लगा लेती हूँ ड्यूरिंग हिज़ नैप टाइम और सबसे जैसे अभी ये टॉडलर है तो दिन में बिल्कुल सोता नहीं है कभी-कभी, तो कोशिश करती हूँ कि व्हाइल फीडिंग हिम मैं हेडफ़ोन्स लगा के सुन लूँ, किसी मोटिवेशन हो और आपकी जैसे वीडियोज़ मैं हमेशा सुनकर इंस्पायर होती हूँ, अपने मेंटर की भी होती हूँ। तो रात को यूजुअली आप मानोगे नहीं, जितनी भी अब तक मैंने डाली है, वो ऑलवेज़ आफ्टर 8 ओ क्लॉक जब ये रात को सोता है तो दैट्स माय टाइम ओनली कि 8 से 12 तक वो रात का टाइम मेरा है और कुछ भी करना है तो तभी मैंने उस टाइम को करना है, क्योंकि सब कुछ शट ऑफ होता है, मेरा कोई किचन का काम नहीं होता और घर का नहीं होता, तो वो मैं प्रॉपर फिर अपना 100% फ़ोकस तभी दे पाती हूँ। लास्ट क्वेश्चन द काइंड ऑफ व्हाट वुड यू जितनी भी आपने चीजें यहाँ पर सीखी है, जितना आपने कॉन्फिडेंस यहाँ पर गेन किया है, बिकॉज आई नो द करम दैट वाज व्हेन यू स्टार्टेड द बिजनेस एंड द करम हु इज टॉकिंग हियर राइट नाउ इज अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। राइट। तो ये जो आपका जर्नी रहा है यहाँ पर um, people who are watching you and people who are who are at the stage जो आप थे when you started, the shy, the scared of the judgment of people, आप उनको knowing what you know right now and feeling what you feel right now confidence wise, mental health wise, what advice would you give to those people जो डर रहे हैं? और जैसे मैंने बताया कि जब आप अपने प्रायोरिटीज़ को सामने रखते हो कि कुछ तो लाइफ़ में करना ही है और अपने कंफर्ट ज़ोन से प्लीज़ आप बाहर आओ। अब कुछ तो लाइफ़ में रिस्क लेकर ही बनना पड़ता है, ट्रस्ट करना ही पड़ता है एक टाइम पर आके। इट्स नॉट अबाउट दिस बिज़नेस,
अगर लाइफ में भी कुछ करना होता है आपको, जैसे अपने हेल्थ पर फ़ोकस करना है, तब भी आपको डाइट करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी और इट्स नॉट अबाउट योर मेंटल पीस, आपके अराउंड भी जो हैं, उनको भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है अगर आप नेगेटिव होते हो। तो मैंने सेम ही ये किया कि अपने कम्फर्ट ज़ोन से मैं बाहर आई, एक राइट माइंडसेट रखा कि मेरे को कुछ करना ही है अपने लिए। तो अपने फ़ियर को प्लीज़ आप इतना प्रायोरिटी मत दो कि फ़ियर को आगे रखो और अपने आप को सेटबैक रख रहे हो, फिर तो कुछ भी लाइफ़ में नहीं होगा। तो आई थिंक मेरी जो मिस्टेक्स यही थी कि डरती रही और इनफैक्ट अपने कोच से बात करने के लिए भी मैंने इतना टाइम लगा दिया कि नहीं कुछ अकम्प्लिश करना है तो ही मैं सामने आऊँगी। सो इसीलिए प्लीज़ अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आओ, अपने फ़ियर को पीछे छोड़ो, जितना जो भी आपसे मिस्टेक होती है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स बोलना सीखो इसी से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा और आप लाइफ़ में कुछ कर पाओगे। एब्सोल्युटली, दैट इज़ सो ट्रू करम, दैट इज़ सो ट्रू। हाँ और हम अपने आप पर इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, जब हम कोई नई चीज़ भी स्टार्ट करते हैं, यू वांट एवरीथिंग टू गो परफेक्टली, जैसे मतलब इतना पिच परफेक्ट होगा तो ही हम उसको यू विल मूव अहेड विद दैट, पर लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट, नथिंग कैन बी परफेक्ट और आपको वो इम्परफेक्ट एक्शंस लेने पड़ते हैं, इम्परफेक्टली आगे बढ़ना पड़ता है और उसी से आप छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर जाकर आप कहीं पहुँचते हो एंड लाइफ बेटर होती है।